दिवाली ना सिर्फ बुराई पे अच्छाई की जीत, बल्कि और बहुत सारे कारण हैं कि आज दिवाली मनाई जाती है। और इस दिन बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो कि ये दिन बहुत स्पेशल है। सो बने रहिएगा मेरे साथ। Guys, thank you for tuning in and wishing you a happy and a blessed and a safe दिवाली। कैसे हैं सब? आई होप आपका दिन बड़ा अच्छा जा रहा होगा। तो मैंने छोटा सा एक ब्लॉग बनाया है शिमला का। बाज़ार गया था, थोड़ा बहुत सामान लिया, कुछ शॉपिंग की, पटाखे लाए। आई नो नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये वो सो, बट जब तक दिवाली पे पटाखे ना हो थोड़ा बहुत शोर शराबा हो, मज़ा नहीं आता। मेरे लिए मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली और बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको सामने से व्यू दिखाता हूँ आज शिमला है कैसा, और साथ में व्लॉग देखना मत भूलना पूरा। तो ये है शिमला का वेदर आज 14 नवंबर 2020। तो आज कमाल की बात है, पता नहीं कितने सालों में मैंने शायद ऐसा वेदर देखा है दिवाली का। मतलब दिवाली पे ठंडा है आज, मौसम देख रहे हो आप, मतलब बादल हैं, बादलों ने ढक दिया है सन को, तो बड़ी हल्की धूप आ रही है, ठंडी धूप। और टूरिस्ट लोग हैं जितने भी, उनके लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि उम्मीद है कि नवंबर एंड या फिर दिसंबर में आपको फर्स्ट वीक तक उम्मीद है बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा। और आने वाले टाइम में बड़े ही कमाल के ब्लॉग्स आने वाले हैं आपको। आई नो आप लोग बोल रहे होंगे, मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि भाई अब शिमला से जगह और कोई जगह एक्सप्लोर करो। तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी ही जल्दी एक सरप्राइज़ है। पता नहीं आपने मेरा पोस्ट देखा या नहीं देखा यूट्यूब पे, तो अगर आप जाओगे उस पर और पोस्ट देखोगे तो उस पर भी लिखा है काउंटडाउन बिगिंस। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है 10, 9, 8, 7। तो बस बड़ी ही जल्दी आपके लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है। आप सबके लिए है वो सरप्राइज़, ऑब्वियसली मेरे लिए भी है। और उसके बाद कमाल के व्लॉग्स आने वाले हैं शिमला से हट के, शिमला से बाहर, अमेजिंग लोकेशंस, इंडिया में बहुत सारी जगहों पे जाने वाला हूँ मैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, बने रहेगा। स्टिक टू दिस चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। और ये शिमला है, ये जगह मैं आपको बता दूँ, ये जगह जो मॉल रोड है मेन शिमला, वहाँ से सिर्फ 30 मिनट दूर है। तो एग्जैक्ट वेदर होगा मॉल रोड पे भी इस टाइम जैसा यहाँ पे फिलहाल अभी। तो फ्रेंड्स मैं अभी लिफ्ट के पास हूँ और यहाँ से पैदल ऊपर जा रहा हूँ मॉल की तरफ, ताकि आपको आज दिखा सकूँ कि शिमला में जो है आज के दिन दिवाली पे जो है किस तरह की रौनकें हैं और क्या क्या ख़ास हो रहा है। तो आपको बता दूँ फ़िलहाल यहाँ जो है, ये सामने आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल है सब कुछ। बट आई एम श्योर आपने ये मार्केट बहुत बार देखी होगी। बट मैं आपको फटाफट से कुछ चीज़ें बताता हूँ कि दिवाली, जानते हैं कि इस दिन दिवाली के सिवा और क्या चीज़ें हुई थी। ऐसे 14 कारण हैं जो ख़ास हैं, स्पेशल हैं, जो कि इस दिन को स्पेशल बनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने राजा महाबली को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नतापूर्वक दीपावली मनाई थी। इस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धनवंतरी प्रकट हुए थे। इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, जो कि एक मुख्य कारण माना जाता है दिवाली मनाने का। इसी दिन के ठीक एक दिन पहले श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ तो भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हुआ। इसी की याद में उनको शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। यह दिन भगवान महावीर स्वामी का निवारण दिवस भी है। गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में लाखों दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। इसी दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। इसी दिन गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना करने के लिए धर्म, गणित तथा ज्योतिष के दिग्गज विद्वानों को आमंत्रित कर मुहूर्त निकलवाया था। इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दिवाली ही एक दिन सिखों के छोटे गुरु हरगोविंद सिंह जी को कारागार से रिहा किया गया था। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का निवारण हुआ था। इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष आरंभ होता है।
उक्त सभी कारणों से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो जितना भी मैंने आपको बता दिया कि ये सारे त्यौहार इसीलिए आप जान सकते हैं, आप हैरानी हो गई मुझे जान के और आपको बताने से कि दिवाली सिर्फ इसलिए नहीं मनाई जाती कि राम भगवान सिर्फ अयोध्या जो 14 साल का वनवास काट के अयोध्या आए थे, बट ये भी मुख्य कारण है। तो अभी फ़िलहाल मैं लोअर बाज़ार में हूँ, आपको फटाफट से लोअर बाज़ार की रौनकें दिखा देता हूँ कि लोअर बाज़ार में कैसी रौनक है, और आपको ये भी बता देता हूँ कि साथ में, क्योंकि मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ शिमला में इस बार जो रश है, एक तो टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है और ऊपर से जो लोकलाइट्स हैं वो भी काफ़ी कम है, वरना दिवाली के दिन यहाँ पे आपको पैर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लोअर बाज़ार में इतना ज़्यादा, खासकर ये वाला एरिया बहुत हेवीली स्टफ्ड रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसे हम तोरण बोलते हैं और जिसे आप अपने घर के लिए जो भी लाइटें और इस तरह का सामान लेके जाते हैं, तो यहाँ पे खासकर बहुत ज़्यादा ही कुछ जो ये चीज़ें मिलती हैं, तो ये हेवीली पैक्ड रहता है एरिया। पर इस बार आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। मैं जानता हूँ ये कोरोना का ही डर है और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे त्यौहार और बहुत सारी चीज़ें जो है जिसका हमें नुकसान हुआ है, बट एनीवेज़ हम इससे धीरे धीरे लड़ रहे हैं। अपना ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं आप लोगों ने यहाँ पे मास्क पहने हुए। ये लोअर बाज़ार की मार्केट है। मेनली आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको हर चीज़ ज़रूरत की, मोस्टली लोकलाइट्स जो हमारे शिमला के हैं वो यहीं से जो है शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप बर्तनों की दुकान से लेके, मसालों से लेके, ज्वेलरी से लेके, कपड़े, जीन्स, लड़कों के, लड़कियों के कपड़े, साड़ियाँ, लहंगे, हर चीज़ आपको इस मार्केट में मिल जाएगी। तो ये है लोअर बाज़ार। आप देख सकते हैं अभी सर्दियां भी आ गई हैं, तो अब जैकेट्स भी शुरू हो चुके हैं, गर्म कपड़े आना जो है यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। और हाँ, अगर एज अ टूरिस्ट आप अब शिमला आ रहे हैं तो मेक श्योर अब के बाद आप अपने गर्म कपड़े साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे अब ठंड बढ़ चुकी है और उम्मीद है कि दिसंबर एंड या जैन फर्स्ट वीक में शायद आपको बर्फ़ जो है देखने को मिल जाए, उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये कुछ है लोअर बाज़ार। यहाँ से जितनी भी सीढ़ियाँ अगर आपको देखेंगे, आपको ये सामने सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, जितनी भी सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ जाती हैं डायरेक्ट रिज और मॉल रोड को कनेक्ट करती हैं। तो हम श्योर आप लोअर बाज़ार मेरे व्लॉग्स में पहले भी देख चुके हैं, तो इसीलिए मैं शॉर्टकट से जो है यही रास्ता आपको जो है मिडिल बाज़ार लेके जाएगा। ये हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस, और आज देख लो ये बड़ा चमकाया हुआ है। ये देखो इस तरह का कुछ दिख रहा है आज हमारा मॉल रोड शिमला का। कोई ख़ास चहल पहल नहीं है, टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, लोकलाइट्स भी बहुत ज़्यादा कम घूम रहे हैं। तो इस बार थोड़ा फीका है सब कुछ, मतलब। तो मास्क से अवश्य रखें, हाथों को निरंतर साबुन से धोएं। Almost kills you 2 weeks later. Let's start with some Diwali decoration. Okay, report. ये क्यों लगा रहे हम हैं? लक्ष्मी के पैर आई है, लक्ष्मी चल के अंदर आ रही है। सो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और आपको बता दूं कि दिवाली हो गई शुरू। टाइम हो रहा है अभी 6:15। तो पूजा का टाइम ऐसा मम्मी ने बताया मुझे कि 8 बजे से है फिलहाल। अभी तो वो 8 बजे करेंगे पूजा, तब तक पटाखे चलना शुरू हो गया। बट इस बार वो रौनकें नहीं दिखी मेरे को जो कोरोना के चक्कर में शायद जो हुआ करती थी। बट नहीं आओ, एंजॉय करो। अब थोड़ी देर में पटाखे चलाएंगे बस, और अच्छी डिशेज़ वगैरह खाएंगे, मिठाइयाँ वगैरह।
तो बस इसी तरह की रही शिमला में दिवाली। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा और बहुत ही जल्दी है बहुत शानदार ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो बने रहेगा और एक सरप्राइज़ भी है आपके लिए और उसी सरप्राइज़ के बाद ढेर सारे सरप्राइज़। थैंक यू सो मच।